रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ और यूआई एलिमेंट्स बनाते हैं और देखते हैं कि ये एलिमेंट्स किस तरह से बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस से हम शुरू करते हैं। ये बैनर है एक, और बैनर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और ये अगर हमने ये बैनर्स बनाने हैं तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और रेक्टेंगल एक बना लेते हैं ऐसे, और रेक्टेंगल के अंदर कलर दे देते हैं, कोई फिल कलर, एंड स्ट्रोक को ख़त्म कर देते हैं। और स्ट्रोक ख़त्म करने के बाद हम यूँ करते हैं कि इस रेक्टेंगल को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, और एक रेक्टेंगल को दूसरी में से माइनस कर लेते हैं, बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाफ में ले आते हैं ऐसे, और इसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं यूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ क्रिएट करने के लिए। और लाने के बाद हम यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से शेप टूल चूज़ करते हैं। शेप टूल चूज़ करने से पहले हम पेन टूल चूज़ करके ऐड एंकर पॉइंट करते हैं, इसकी बराबर में यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करते हैं। शेप टूल क्लिक करते हैं और इस एंकर पॉइंट को पीछे लेके आते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। तो ये हमारी एक शेप बन गई। इस शेप इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इसके कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, दिखे। और डेफिनेटली इसको हम बैक में ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड, सॉरी अरेंज सेंड ब्रिंग टू फ्रंट। और इसको अब हम रैप कर सकते हैं, यानी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो इफ़ेक्ट्स देने के लिए इफ़ेक्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक रैप इफ़ेक्ट है। और रैप इफ़ेक्ट जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स आएंगे, स्टाइल, आर्क, लोअर वगैरह वगैरह, जहाँ से आप डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रीव्यू करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिज़ल्ट है। तो अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इसको माइनस में ले जाएं यूँ, और अगर आप ऊपर की तरफ का बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको बना लीजिए। तो हम एक सिंपल सा इस तरह से बना लेते हैं और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यूँ करते हैं कि ये भी पिक करते हैं और इसको भी रैप कर लेते हैं, लेकिन सेपरेटली रैप करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंटली रैप हो, और तभी हम इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ओके कर लेते हैं, और इसको अब हम रोटेट करते हैं ऐसे, और जहाँ पे ये हमें मैच करेगा हमारी शेप के साथ, तो वहाँ पे हम इसको फाइनल करेंगे। और यहाँ पे जी हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें यहाँ पे मैच कर रहा है, तो अब हम यूँ कर लेते हैं कि इस जगह पे एक क्रिएट करते हैं शेप और रेक्टेंगल टाइप, ये सॉरी ट्रायंगल टाइप, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं पेन टूल की मदद से ही। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूँ करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, और हाँ सॉरी, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं नोट को, और इस शेप को हम थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा इफ़ेक्ट आपको दे रहा है बैनर टाइप, और बैनर टाइप इफ़ेक्ट देने के बाद हम अब क्या कर सकते हैं कि इसके नोड को, ये जो आपके नोड्स हैं यहाँ पे, इसकी साइड, इनको हम ब्रिंग यहाँ पे हाफ से काट भी सकते हैं, और अगर आप काटना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएं, और बल्कि इसी तरह से ठीक है। इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, ये दो शेप्स को, और इनको अब हम कर लेते हैं रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री पे हम अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और इनको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो सॉरी, क्या किया हमने, थोड़ी गलती होगी, एक मिनट, इसको कलर देते हैं और इन
इसको पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं जी। अरेंज, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और हॉरिजेंटल 90 डिग्री, कॉपी, और इस कॉपी को हम यहाँ पे ले आते हैं। इसके बाद इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और ये भी 90 डिग्री हॉरिजेंटल पे है, 90 डिग्री, कॉपी, एंड इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो अच्छा इधर पे थी, तो दैट्स गुड। इसको हम अरेंज कर लेते हैं जहाँ पे ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, और यहाँ से भी और ये हमारा एक तरह से बैनर जो है वो रेडी है। और इस बैनर को हम जो है वो बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल बैनर है, और आप जो है इसको बस यूँ कर लीजिए, ले सकते हैं इस हार्ट के लिए, और आइकन ना हो तो बना भी सकते हैं आप, ऐसे यूँ बना लीजिए, और ऐसे कर लेते हैं कुछ, और एंड ऐसे। तो ये हमारा हार्ट जो है जी वो रेडी होगा, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली, और दुरुस्त कर सकते हैं इसके एंगल्स वगैरह, जो कि अगर सही नहीं है तो हम डेफिनेटली इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम हार्ट के बाद आ जाते हैं, ये सिंपल से स्क्वायर हैं, और सॉरी स्क्वायर कह रहे हैं, सर्कल हैं, और सर्कल इस तरह से बना लीजिए। और सर्कल बनाने के बाद आप सर्कल को हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, पाथ पे जाते हैं, ऑफसेट पाथ करते हैं, और 2 पिक्सल्स का पाथ अगर बनाते हैं तो दैट्स फाइन। और उसका एक और पाथ बना लेते हैं उसके ऊपर, ऑफसेट पाथ और 2 पिक्सल्स का, और इसको भी कोई कलर दे देते हैं। इसको हम यहाँ पे ऑफसेट पाथ को हम यहाँ पे बैल ले जाते हैं, हार्ट को इसके ऊपर ले आते हैं, और हार्ट का जो अरेंज है उसको ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, और कलर जो है उसको हम रेड कलर देते हैं टाइम बीइंग। और उसके बाद हमारे पास ये शेप आ जाती है जो बाकी हमने बनानी है। तो ये भी शेप सिंपल है, एक रेक्टेंगल है इस तरह से, और रेक्टेंगल के ऊपर हम जो है उसी तरह से आउटलाइन ऑफसेट पाथ करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, और ओके करते हैं। और इसका ऑफसेट पाथ, और एक और उसके ऊपर मज़ीद ऑफसेट पाथ बनेगा, जिसको हम ओके करने के बाद कलर उसका भी चूज़ कर सकते हैं। और अब हम ये 2 सर्कल बनाते हैं मेरे ख्याल से, और इसके दरम्यान ये रेक्टेंगल है जहाँ पे राउंडेड टाइप की, तो यहाँ पे बना लेते हैं जी लिप्स। ये लिप्स है, और लिप्स बनाने के बाद हम इसको डुप्लीकेट करते हैं नीचे, आल्ट प्रेस करके, और इसके दरम्यान हम बनाते हैं जी राउंडेड रेक्टेंगल, और इनको हम देते हैं कलर बल्कि पिक कर लेते हैं इधर से, और फिर ये और ये हैं, इनके कलर्स को भी यहाँ से फ़िलहाल पिक करते हैं, और इन तीनों को पिक करके हम यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसको डुप्लीकेट करते हैं आगे यहाँ पे, और इसको इस तरह से रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको मज़ीद डुप्लीकेट करते हैं आगे, और कंट्रोल D करते हैं थर्ड डुप्लीकेट के लिए,
और दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास ये टॉप पे आ जाती है एक रेक्टेंगल, और इसके लिए हम कर्वेचर टूल ही यूज़ कर सकते हैं। कर्वेचर टूल को यूँ यूज़ कर लीजिए और ओके। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लास्ट थिंग, ये हैं बीच में ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स के लिए भी हम जो है वो कर्वेचर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मर्ज़ी है जो भी टूल आप यूज़ करना चाहें। और फिर इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, कलर चूज़ करते हैं, फिल कलर, और इसको हम जो है डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट, कंट्रोल टी। ओके जी। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद हम ओके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, और यहाँ पे ठीक है। और ये भी बन गई जी। और इसके बाद हम लास्ट चीज़ जो है वो एडजस्ट करते हैं और फिनिश करते हैं अपनी हेल्थ बार को। तो जो हमारी लास्ट चीज़ है वो कलर्स वगैरह ही रह गए हैं मेरे ख्याल से, और बाकी चीज़ें दुरुस्त हैं। तो इसको पिक करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, इनको ऊपर लेके आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अरेंज पिरिंग टू फ्रंट, कलर पिक करते हैं। सॉरी, पहले हम ये पिक कर लेते हैं शेप, उसके बाद कलर, और उसके बाद शेप, और देन कलर, एंड फिर ये वाली शेप और इसका कलर। तो ये वाली शेप चूज़ करते हैं, इसका कलर है, और फिर लास्ट वन है और इसका कलर है थोड़ा सा डार्किश। उसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाती है और इसका कलर जो है वो रेड टाइप है। वैसे चूँकि इन्होंने ग्रेडियंट वगैरह दिए हुए हैं, तो अगर आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो उस तरह से भी दे सकते हैं, अच्छा दिखेंगे। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम जो है वो इन ये जो है हमारे पास ये वाले रेक्टेंगल, इसको फ्रंट पे ले आएंगे। और हाँ, इनको बैक पे ले जाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं एक्चुअली, बल्कि अभी हम यूँ कर लेते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, सिंपल अरेंज वगैरह करके हम उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ये कि अभी टाइम बचाने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। और ये हेल्थ बार भी हमारी रेडी है जी, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें ये वाली हेल्थ बार है जैसे, तो ये भी सिंपल सी है, इसको भी मैं आपके सामने बना देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और आप इस तरह की शेप्स जो हैं वो बना पाएँ। तो ये भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिफ्लेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री, कॉपी, और फिर इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। सॉरी, ये पूरी एक्चुअली कभी कभार ये प्रॉब्लम आता है, तो आप पूरी शेप को इस तरह से पिक करके रिफ्लेक्ट किया करें। कभी कभार ये प्रॉब्लम आता है कि एक हिस्सा जो है उसका वो इस तरह से डुप्लीकेट हो जाता है। तो यूँ हमने कर लिया, और इसका फिर ऑफसेट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के ऑफसेट्स हैं, और
इनर साइड पे है -4 एंड ओके करें और इसको आप कोई कलर दे दें। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स पाथ ऑफसेट पाथ -3 और इसको जो है सॉरी ये जो है इसको और इसको हम कलर दे देते हैं जी येलो, ये वाला येलो। और फिर हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल और इसका ऑफसेट पाथ है और फिर हमारे पास ऑफसेट पाथ है एक और, इसको हम कहते हैं -0.5 या 1 कर लेते हैं और ये कलर दे देते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यूँ और ऐसे करने के बाद हम आपके सामने ये मैं शेप्स इसलिए बना रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। एक्चुअली प्रोसेस सिंपल होता है और आप अपने मर्ज़ी से आपका वर्क फ्लो डिफरेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करें, बल्कि आपका जो तरीक़ाकार होता है हर शख्स का वो डिफरेंट होता है, तो आप डिफरेंटली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो जिस तरह आप बेहतर समझें। तो लास्ट वन इसका जो कलर है वो थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए और ये वाला करते हैं और दैट्स इट। इस तरह से ये हमारी जो है वो बार जो है वो भी रेडी होगी जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी और कौन सी चीज़ यूआई के अंदर हमें सीखनी चाहिए। आई थिंक ये वाली शेप्स तो इजी हैं, ये आप बना लेंगे। अब आपको काफ़ी आइडिया हो चुका है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है अब जो कि डिफरेंट हो जिसको हमें बनाना हो। तो ये वीडियो इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगोस वगैरह और थोड़ी मज़ीद एडवांस चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।